हेलो मेरे क्लास 10 के साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आज सीधा मुद्दे पर आएंगे। आधा साल खत्म हो चुका है, अभी भी सिंसियर नहीं हुए आप लोग। रीजन क्या है पता नहीं। सबसे बड़ा रीजन फ्री फायर, सबसे बड़ा रीजन पबजी, सबसे बड़ा रीजन सर स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील। भाई वो तुमको बर्बाद कर देगा। मोबाइल अगर अभी नहीं छोड़े तो आज से ठीक 7 से 8 महीने के बाद पछताओगे कि जब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो तुमको ये लगेगा कि उस समय मौका था, पढ़ लेते तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं आता। क्योंकि हर साल जिस तरह के पेपर के लेवल बढ़ रहे हैं, वो पेपर के लेवल को आप अगर देखेंगे ना तो लगेगा कि क्वेश्चन सेट हो रहा है और डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट हो रहा है। तो बच्चा, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं बार बार कि क्वेश्चन इस बार टफ आएगा और इस बार पिछले से भी टफ आएगा। थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप युद्ध भूमि में उतरते हैं तो अपने अस्त्र और शस्त्र जो भी है आपके पास, जितने भी प्रकार के शस्त्र हैं उसमें धार करना बहुत ही आवश्यकता है। यानी कि आपके पास शस्त्र तो है लेकिन उसमें जंग लगा हुआ है, तो जंग लगे हुए शस्त्र से आप युद्ध नहीं लड़ सकते। तो सिंपल सी बात है, उसमें आपको धार करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जब जून खत्म हो रहा है और जुलाई शुरू हो रहा है तो बच्चे आप कंफ्यूजन में जाएंगे कि सर आप पढ़ाई करेंगे कैसे। क्योंकि जब यूज टू नहीं है उस चीज का, यूज टू होने का मतलब कि बच्चे ने इतने दिन का गैप ले लिया। क्योंकि बच्चे का अभी पढ़ाई छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हो रहा है, मतलब कि अभी बच्चे सिंसियर हुए ही नहीं है। क्लास 9 से 10th में आए हैं, सोच रहे क्लास 9th ही है ये। नहीं बच्चा, मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th एक नॉर्मल स्कूल बोर्ड है, स्कूल के हिसाब से वो चलता है। लेकिन क्लास 10 एक प्रॉपर बोर्ड है जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। और सीबीएसई हर साल जिस तरह का पेपर सेट कर रहा है, लग रहा है कि वो 10th में बच्चे को जेईई करवा देगा। तो उस तरह के लेवल को आपको भी अपना इनहेंस करना पड़ेगा। तो लेवल को इनहेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? तो अभी से कुछ नहीं, मैं जैसा बता रहा हूं सुन लीजिए थोड़ा सा। आप नॉर्मली तौर पर पहले अपना एनसीईआरटी को उठाइए। क्योंकि अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं और सीधा अगर 5वें से 6ठे सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, स्टेयर पर चढ़ जाएंगे, तो आप गिर जाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे आप। तो नॉर्मली एक एक स्टेयर पर आपको चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है आपका कि आप पहले सिंपली तौर पर एनसीईआरटी को उठाइए, एनसीईआरटी के कंटेंट को देखिए। कंटेंट मतलब कौन कौन सा चैप्टर है, पहले चैप्टर से बेसिक से पढ़ना शुरू करिए। मतलब ये मत सोचिए कि हम एडवांस लेवल के छात्र हैं, क्योंकि मैथ्स अब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक बेसिक और एक एडवांस। तो आप ये मत समझिए कि आप एडवांस लेवल के छात्र हैं, पहले आप ये समझिए कि हम बेसिक लेवल के छात्र हैं। तो पहले बेसिक आप कंप्लीट करिए और बेसिक को कंप्लीट करने के बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लगाइए। तब आपका एक प्रिपरेशन सही मायने में रास्ते पर चलेगा। अब बेसिक लेवल को करने के लिए आप पहले एनसीईआरटी को कवर करिए। और जब आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं, मान लेते हैं पहला चैप्टर आपने उठाया रियल नंबर, तो रियल नंबर के एक एक एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए। मैं बता रहा हूं बच्चा, कॉन्सेप्ट बड़ा ही मायने रखता है। कॉन्सेप्ट में आप 1 घंटा अगर दे देते हैं, 1.5 घंटा दे देते हैं, 2 घंटा दे देते हैं, तो एक्सरसाइज में आपको मात्र आधा घंटे का समय ही देना पड़ेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में, जहन में घुसा लीजिए। तो सबसे बड़ा फोकस मैथ्स में कॉन्सेप्ट के ऊपर करना चाहिए। आज सब बोलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन तो बनाना एट द एंड क्वेश्चन ही है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें देखना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। तो हर तरह के क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट पहले करिए, फिर क्वेश्चन करिए। जैसे एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमें नॉर्मल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जानना चाहिए। फिर 1.2 में जाते हैं तो हमें इरेशनैलिटी वगैरह चीजों को आना चाहिए। तो ये सब चीज एक कॉन्सेप्ट है। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो 2 में हमें सिर्फ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये सब चीजों को जानना चाहिए। तो हर चीज अगर हम बात करें तो एक सिस्टमेटिक रूप में एनसीईआरटी आपको बताया हुआ है। 2.1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2.1 से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 2.2 पढ़ रहे हैं तो 2.2 से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी इस तरह से फोकस करके आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपको भी ठीक उसी प्रकार से पढ़ना है अपने एग्जाम में, तो उसी प्रकार से पढ़ना है।
तो एनसीईआरटी जब आप कर लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के यूज टू हो जाते हैं और जब आप उसको थ्रोली पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए कि वो आपसे हिल रहा है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने क्वेश्चंस को बनाया है और हम पढ़ रहे हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन हिलता है तो आपको लगेगा कि ना भाई कुछ तो किए हैं। एनसीईआरटी अगर सॉल्व हो रहा है और उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दो चीज अपनाना है, एनसीईआरटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से लाएंगे? अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से लाएंगे? तो बच्चा घबराना नहीं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं जो अपने चैनल पर द मास्टर जी मैथ्स क्लासेस जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर प्रॉपर रूप से एक सीरीज बना हुआ है। रियल नंबर अगर आप देखें तो रियल नंबर का एनसीईआरटी के पहले कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर एक्सरसाइज, फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी एपी चला हुआ है। हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है बच्चे। तो उस सिस्टमेटिक वे में चलने के लिए पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत चाहिए। तो वो मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं। सिर्फ आप एक काम करिए, उस वीडियो को लाइव आकर देख लिया करिए। मैं डेली शाम 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव आता हूं, हर चीज बताता हूं, हर चीज इलाबोरेट करके समझाता हूं। यूं समझिए कि एक एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट का समय देता हूं बच्चे को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो आप बताइए, वो क्वेश्चन को अगर हम 20 मिनट का समय दे रहे हैं तो किस लेवल से उसको उठा रहे होंगे। एक एक चीज बेसिक से क्वेश्चन बनाते तो हैं ही, सिर्फ हम सॉल्यूशन नहीं करते, क्वेश्चन के पीछे का आइडिया देते हैं ताकि और अगला क्वेश्चन कैसे बन जाए। तो ये तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का। क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन मत करिए, हर चीज आप देखिए कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा दूसरे तरीका से पूछा जाए तो वो हम एग्जाम में कैसे बनाए। ये होता है एक सॉल्यूशन का तरीका मेरे बच्चे, समझे मेरी बातों को। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ते हैं ना, तो मात्र मैथ्स को आपको डेली 2 से 2.5 घंटा देना है। ज्यादा नहीं मैं बोलता हूं, डेली 2.5 घंटा अगर आप मैथ्स में दे देते हैं तो आपका मैथ्स अव्वल दर्जे का हो जाएगा। और आप फिर सोचेंगे नहीं कि हमको 90-95 लाना है मैथ्स में, फिर आप नहीं सोचेंगे, आराम से आ जाएगा, हंसते खेलते आ जाएगा। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो मैं आपको हर चीज, एक एक चीज धागा खोल खोल कर बताऊंगा। यानी कि अगर आप मेरे साथ जनवरी तक रुक गए तो आप देखेंगे कि मैं आपको किस तरह से एक एक चीज सिस्टमेटिक वे से, पहले एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन, हर चीज चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपके सामने हर चीज मिलेगा और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, हर चीज करवाऊंगा। आपको सोचना नहीं है, बस आपको सिर्फ करना है। तो जब मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं तो आप फिर ये जो महीना बीत गया, आधा साल बीत गया, तो अभी आधा साल बचा हुआ है, कर लोगे मेरे बेटे, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से कर लोगे। तो बच्चा लोग तैयार हो जाइए इस आधा साल में, आधे साल को यूटिलाइज करने के लिए और आधा साल को एकदम बम बम करने के लिए। तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार हैं तो कमेंट करिएगा यस सर रेडी है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए